हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट एक बार बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं एंड देखते हैं मार्केट कहाँ पे जाना चाह रहा है। मुझे मालूम है आप सब में से ये ट्रेड मिस किया है। अगर आपने इसको कैप्चर भी किया है तो आप बहुत जल्दी निकल गए होंगे, क्योंकि आप सब डर रहे होंगे कि रेजिस्टेंस एरिया पे है, यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है। एंड आपने जो भी प्रॉफिट कैप्चर किया है सारी की सारी ऑपोजिट साइड ट्रेड लेने में गवा दी है। आई नो 99% ऑफ द केसेस आर सेम, बिकॉज मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किया था इस ट्रेड के बारे में। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ था, मैसेजेस मुझे क्यों आए थे। क्योंकि मैंने ना एक स्टोरी डाली थी। देखो, स्टोरी डाल के ना प्रॉफिट दिखा के कोई फायदा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं फ्लेक्स करना चाहता। इट्स वेरी सिंपल थिंग कि अगर मैं आपको जो चीज बताता हूँ वो मैं एक्चुअल अपने अकाउंट्स में भी करता हूँ। इट डजंट मैटर एनीथिंग। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या थी मैं अभी बताता हूँ। ये मैं आपके साथ डे वन से शेयर कर रहा हूँ, कोई बहुत नई बात नहीं है यहाँ पे। पहले उससे पहले एक चीज यहाँ पे देखते हैं। 3000 का कैपिटल अप्लाइड है एंड 40,000 के प्लस का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, राइट। इसको मैंने अभी भी होल्ड कर रखा है, क्योंकि देयर आर चांसेस कि यार ये ना एक ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। बट उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इन डिटेल, कैसे प्लान करना है कैसे नहीं प्लान करना है। क्योंकि बिटकॉइन इतनी खराब चीज है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा ये यहाँ से एक नया डिप लगा देगा या फिर यहाँ से। अभी बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल लेवल्स पे है बिटकॉइन एंड थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ओके, अच्छा, मैंने यहाँ पे ही कैप्चर कर लिया था मूव। इस लेवल्स पे ही मैंने अपना पोजिशन बिल्ड किया था। मैं आपको बताता हूँ क्यों लिया था मैंने। डे वन से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो लाइव में या फिर यूट्यूब वीडियोस में, मैंने आपको हमेशा बताया है कि भाई मुझे क्या चाहिए। मुझे बस एक लंबा रेंज चाहिए। 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया, डेली टाइम फ्रेम हो गया, मुझे 5-10 कैंडल्स चाहिए। उसके बाद मैं रेडी हो जाता हूँ। एक बार मार्केट ने फेक आउट किया, दूसरी बार ट्राई किया, थर्ड टाइम इसने यहाँ पे ट्राई किया। एक बार मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ था। यहाँ पे ये आपको ब्यूटीफुल कैंडल दिख रहा है, बट 200 पॉइंट का एसएल हिट करना मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इजी होता है। तो एक बार मेरा एसएल हिट हुआ एंड देन सेकंड टाइम में मार्केट ने फिर मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट दिया। ये संडे को ही हो गया था। ये जो इतना बड़ा कैंडल देख रहे हो ना आप, 2000 पॉइंट का मूव तो संडे को ही आ गया था। मंडे को पूरा सुबह 6 बजे से लेके रात के 7 बजे तक ये पूरा साइडवेज था एंड मैं यहीं पर अटक के बैठा हुआ था। एंड देन उसके बाद एक ही कैंडल में इतनी बड़ी मूव आ गई। अभी भी मैं इसे होल्ड कर रहा हूं, बट स्टिल आई एम स्टिल डाउटफुल अबाउट इट। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। सीन क्या है देखिए। अभी इस तरीके से हमें जाते हुए जरूर दिख रहा है, बट वी नेवर नो। इस लेवल्स के जब तक मुझे ऊपर नहीं दिखता 115,500, मुझे जब तक 1,15,500 के ऊपर मार्केट नहीं दिखता तब तक मैं इसको बहुत ज्यादा बुलिश नहीं ले सकता। क्योंकि हो सकता है यहाँ थोड़ा जाए एंड देन आपको एक नया लो देखने मिल सकता है। ठीक है, अभी देखो मार्केट बहुत अच्छे जगह पे है, बहुत अच्छी मोमेंटम आ सकती है। वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए एक बार दिखाते हैं हम आपको। 3 महीने से मार्केट सेम ही रेंज में क्लोजिंग दे रहा है। ये सेम ही रेंज है। रेंज बहुत बड़ा है, 8,000 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, एंड अगर ये मार्केट जब भी इस रेंज को ब्रेक करेगा ना, चांसेस आर वेरी हाई कि अपसाइड ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि मैं यूजुअली बहुत ज्यादा बुलिश हूँ बिटकॉइन को लेकर। ठीक है, क्योंकि अभी एक लेग अभी भी बाकी है। एक क्रैश आने से पहले एक लेग अभी भी बाकी है। अगर ये अभी इस मंथ क्रैश कर जाता है, अक्टूबर के मंथ क्रैश इन द सेंस एक करेक्शन कर जाता है मार्केट में 15,000 10,000 पॉइंट्स का, देन यू विल सी कि ठीक है, थोड़ा टाइम आपको बिटकॉइन साइडवेज दिख के यहाँ से और बड़ा आपको मूव मिल जाएगा। अगर ये अभी मूव करता है तो आपको 30-45 के आसपास का एक मूव दिखने मिल सकता है। एंड देन उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड फॉर द लाइक 100K के आसपास हम आ सकते हैं। एंड दैट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। अगर मार्केट 3 महीने से साइडवेज, अगर अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, सेम थिंग हैपेंड विद द गोल्ड। अगर गोल्ड निकलने से पहले किस तरीके से बिहेव कर रहा था, मैंने आपको बार बार बताया था यहाँ पे कि यार गोल्ड 3 महीने से सेम रेंज पे क्लोजिंग दे रहा है। एंड आप देख सकते हो 3 महीने सेम रेंज क्लोजिंग, फोर्थ मंथ गुड कैंडल क्लोजिंग एंड फिफ्थ मंथ आप तो बस देख ही रहे हो, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल गाइस। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मार्केट मूव नहीं किया है तो यहाँ पे ट्रेडर्स भले ही पैसा कमा रहे हैं, बट मार्केट सिर्फ ट्रेडर्स की वजह से मूव नहीं करता। मार्केट मोस्टली बिग प्लेयर्स की वजह से मूव करता है। एंड बिग प्लेयर्स रेंज के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं इन द सेंस उन्हें बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट चाहिए। वो आपकी तरह 1,000 2,000 3,000 पॉइंट से खुश नहीं होते। दे आर हियर फॉर 20,000 पॉइंट 30,000 पॉइंट, क्योंकि उनका व्यू बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। एंड दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। अगर 3 महीने से यहाँ पे किसे प्रॉफिट हुआ है, आप मुझे ये सोच के बताओ। अगर आपके पास 1,000 करोड़ आपने इन्वेस्ट कर रखा है बिटकॉइन में, देन यू आर गेनिंग नथिंग। आपने यहाँ पे 1,07,000 रुपए का परचेज किया है, तो इट्स जस्ट 1,16,000 के अंदर। ये 7,000 पॉइंट का प्रॉफिट इज नथिंग फॉर देम। एंड 3 महीने से मार्केट साइडवेज है। हो सकता है एक रेड कैंडल यहाँ पे बन जाए, फिर से इस महीना भी साइडवेज हो सकता है मार्केट, एंड वी कैन सी अनदर रेड मंथ, अनदर ग्रीन मंथ, अनदर लाइक नवंबर मंथ में आपको देखने मिल सकता है। सो एनीथिंग कैन हैपन। हम उसके उस तरीके से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं भगवान नहीं हूं ना आप भगवान हो। वी कैन ओनली प्रिडिक्ट कि हाँ भाई एक मूव आ सकता है। वो मूव हमें कैप्चर कैसे करना है।
और एक और उसमें बात करते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे ना, तो यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट मुझे पहले चाहिए एंड देन वापस से इस रेंजेस में मुझे चाहिए जहां से मार्केट ने एक डाउनफॉल की शुरुआत करी थी। जैसे ही यहाँ पे आएगा, एक दो ट्राई होगा एंड देन यू आर गोइंग टू सी ऑल टाइम हाई। इतना इजी ऑल टाइम हाई नहीं आएगा, सबको फंसाएगा, सबको परेशान करेगा। सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है मार्केट में। अगर आप अभी जानना चाहते हो किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या करना है, आइए एक बार देख लेते हैं। मार्केट कैन कम टू दिस लेवल, ठीक है। एक बार यहाँ पे ट्राई हो चुका है, दूसरी बार हो चुका है, थर्ड टाइम एक्सपेक्ट अ डाउन मूव समवेयर 1000 1500 2000 पॉइंट का। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट वापस से इस रेंजेस में आ जाए, दैट इज 1,19 1,20,000 के रेंजेस पे आके देन थोड़ा साइडवेज करके, थोड़ा फेक आउट करके बहुत लंबा यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलने वाला है आपको। क्योंकि इतना इजीली बिटकॉइन कभी किसी को पैसे नहीं देगा। अगर नॉर्मली सब पैसे कमा लेंगे तो फिर बिग प्लेयर्स क्या कमाएंगे, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। अभी आप थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा बैठो, अपने पैसों को आग मत लगाओ। देखो, ज्यादा मूवमेंट नहीं बचा है, 1-1,500 पॉइंट का मूवमेंट बचा है। अगर आप इसको कैप्चर करने निकलोगे, यू विल गेन नथिंग। सो इट्स बेटर आप थोड़ा वेट करो, 1,15,000 पे आने दो मार्केट को। एंड देन अगर आपको यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे जिधर भी एम पैटर्न दिख रहा है, यू कैन टेक ए ट्रेड ब्लाइंडली। देखो, मैं आपको हमेशा से एक चीज बताता हूँ, टेक ट्रेड्स इन योर डेमो अकाउंट। बिकॉज मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। क्योंकि देखो यार, मैं अपने अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लर्निंग एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि आई एम नॉट अ गुड टीचर। आई एम जस्ट शेयरिंग मेरा व्यू मार्केट के लिए, मैं किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेट कर पाए, क्योंकि यार यही चीज थी जो मैं ढूंढ रहा था, यही चीज थी जो मिसिंग थी मेरी ट्रेडिंग में, एंड आई गॉट इट। हो सकता है आप 100 लोग अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो, 10 लोगों के काम आ जाएगी सारी चीजें। इसलिए मैं ये सारी चीजें यूट्यूब पे शेयर करता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कोर्सेज बेचने का या फिर लर्निंग कराने। आई एम नॉट अ गुड टीचर गाइस, आई एम जस्ट अ गुड ट्रेडर। एंड मैं अपने आप को अच्छा ट्रेडर एक्चुअली मानता भी नहीं हूँ। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं प्रिडिक्शन नहीं करता मार्केट। मुझे नहीं मालूम मार्केट अभी क्या करेगा। आई एम वेरी क्लूलेस, आई एम ऑलवेज क्लूलेस, मुझे नहीं पता। बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि मार्केट साइडवेज नहीं रह सकता, ठीक है। बहुत ही एक प्यारी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि मार्केट साइडवेज नहीं रह सकता एंड आई जस्ट प्ले द रेंज। हो सकता है 5-6 बार लॉसेस हो जाए, बट 6 to 7 टाइम में प्रॉफिट अपने आप आ जाता है। अगर आप 1:10 का टारगेट मिनिमम रखते हो, तो आप 10 ट्रेडेड के बाद भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहोगे। यू आर गोइंग टू लूज नथिंग। सो अगर आपने 10 में से 2 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल बना लिए ना, देन यू आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड मेरा सिर्फ इतना ही सोचना होता है कि लॉस प्रॉफिट करते करते मैं महीने के आखिर में प्रॉफिट में रहूं, ताकि मैं इतने बड़े लॉसेस करता ही नहीं हूं। दैट्स द ओनली रीजन आई एम प्रॉफिटेबल। एंड ज्यादा कुछ है नहीं बताने को बिटकॉइन के बारे में। एंड गोल्ड इज ऑल्सो लुकिंग इंटरेस्टिंग, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बट गोल्ड ना, अभी मैं उसमें पैसे नहीं लगाना चाहता, क्योंकि देखो सीन क्या है ना, गोल्ड इज नॉट एट दैट पॉइंट कि मैं अभी इसमें इंटरेस्टेड हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना साइडवेज चाहिए मार्केट, समझ रहे हो। मुझे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एक एम पैटर्न दिख जाए तो मैं सेल करने तैयार हूँ, या फिर मार्केट मुझे इसके नीचे दिख जाए तो मैं सेल करने तैयार हूँ। अभी मैं किसी भी तरीके का ट्रेड इसमें प्लान नहीं करना चाहता। एंड दैट इज द बेस्ट डिसीजन आई कैन टेक राइट नाउ। क्योंकि आप जिसे भी फॉलो करोगे, जिसे भी देखोगे, हर कोई यहाँ पे गोल्ड को शॉर्ट कर रहा है, बाई कर रहा है, 10,000 चीजें कर रही है। बट मुझे एक चीज यहाँ पे मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक्स कंसिक्यूटिव वीक्स ये ग्रीन कैंडल में क्लोज हो रहा है। हमें क्या चाहिए इसको शॉर्ट करने के लिए? पूरा का पूरा एक हफ्ता हमें रेड कैंडल में मिल सकता है। एंड इट इज दैट सिंपल गाइस। ये यही छोटी छोटी प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड को हम प्ले करते हैं एंड प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस में यूज ही नहीं करता हूं। इतना कॉमन सेंस है यहाँ पे। कितना कॉमन सेंस लग रहा है, बहुत ही कम मेरे भाई। मैं कैसे समझाऊं इन चीजों को आपको? बट स्टिल कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे। मेरी वीडियोस देखते रहो एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बस अभी मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये वीक क्लोज होने देना। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर ये वीक ग्रीन क्लोज हो जाए। दो चीजें हो सकती है, ये वीक यहाँ पे ऐसे आके एक इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना देगा एंड रेड में क्लोज कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे पकड़ेंगे? इसको पकड़ने के लिए सिंपल है, मुझे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे एक एम पैटर्न चाहिए, सिंपल। 1 आवर पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 आवर पे, ठीक है। अगर ये वीक इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्लोज हो जाता है, देन हम उसके नीचे सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि वीकली अगर इन्वर्टेड हैमर क्लोज होता है ना, देन उसके नीचे ट्रेड प्लान करने से बहुत ही अच्छे मूव्स आते हैं। इट्स दैट सिंपल गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। एंड अगर नहीं समझ आया, दोबारा देखो, क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट बहुत ज्यादा है इसमें। चीजें बहुत सिंपल रखी है मैंने, क्योंकि जो मैं फॉलो करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। एंड प्लीज गाइस, इसको असली अकाउंट में नहीं लेने हैं, कोई भी रियल ट्रेड्स नहीं लेगा, सब डेमो में लेना। क्योंकि कोई फायदा नहीं है रियल रियल ट्रेड्स में लेके। मैं आपको नहीं चाहता कि आप मेरे पीछे पीछे ट्रेड्स, तो मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरा ट्रेड को देखने का नजरिया अलग है। मैं 3-4 हजार पॉइंट्स होल्ड कर जाता हूँ एंड उसके उसके बाद भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करता हूँ। द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, राइट।
तो आपका टेम्परमेंट क्या है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको अपने आप विद प्रैक्टिस पता चलेगी। तो इसके लिए आपको डेमो अकाउंट में ट्रेड्स करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखो अगर आप रियल अकाउंट में बहुत कम पैसे से ट्रेड करोगे देन आई डोंट थिंक कोई वो किक होता है ना ट्रेडिंग के लिए, एक्साइटमेंट होती है, वो नहीं मिलेगी। अगर आप डेमो में ही ट्रेड करोगे, खुद के आँखों को, खुद की फीलिंग को, इमोशंस को आप ट्रेन कर दोगे फॉर दैट काइंड ऑफ पीएनएल मूवमेंट, देन दैट इज़ रियली ईज़ी हो जाएगा आपके लिए जब आप रियल ट्रेड्स अच्छे खासे अमाउंट में चालू करोगे। ठीक है? ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।